लो मैम साहब, सड़ा हुआ खाना खाओ। तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे ये सड़ी हुई ब्रेड खिलाई। रुक तू। मैम साहब, क्यों मैम साहब? सड़ी हुई ब्रेड आपको पसंद नहीं आई, अच्छा नहीं लगा? अरे मन कर रहा है खिलाते खिलाते आपका जान से मार। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी एगड़ी निकाल के रहूंगी। सोनू, सोनू इधर आओ। अरे क्या हुआ सिया, क्यों इतना शोर कर रही हो? सोया हुआ था मैं। देखो ना सोनू, इस 2 कौड़ी के नौकर ने मुझे जबरदस्ती ये सड़ी हुई ब्रेड खिलाई और ऊपर से इसने मुझे चाटा भी मारा। क्या राहुल, तूने अपने मालकिन के ऊपर हाथ उठाया और ऊपर से तूने ऐसा सड़ी हुई ब्रेड भी खिलाई? हाँ, मारा हूँ, इनको चाटा और सड़ी हुई ब्रेड भी खिलाऊंगा। और चाटा मारने की अगर आपको वजह बता दिया ना, तो आप 1 थप्पड़ की वजह इनको 50 थप्पड़ मारेंगे। अरे ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जो तूने इसके ऊपर हाथ उठाया? हाँ बताओ ना, ऐसा क्या किया मैंने जो तू मुझे 50 थप्पड़ मारेगा? अच्छा, आपको पता नहीं है, अब भोली बनने की कोशिश कर रही है और साहब आपको भी पता नहीं है। नौकर बोलता है कि सर मैं आपको सारी बात बताता हूँ और कहता है कि देखो सर, मेरी बेटी को जोरों की भूख लगी थी और वो आपके घर पर खाना लेने के लिए आई और कहा कि मालकिन मुझे भूख लग रही है, कुछ अच्छा खाना मिल जाता तो सही रहता। तब मालकिन कहती है कि ठीक है तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। और तुरंत वो मालकिन खाना लाकर मेरी बेटी को देते हैं और मेरी बेटी खाना लेकर घर पर आ जाती है और कहती है कि पापा देखो मैं खाना लेकर आई। मैंने उसको पूछा कि तुम ये खाना लेकर कहाँ से आई? तब मेरी बेटी ने बताया कि आप जहाँ पर काम करते हो ना, वहाँ से मैं खाना लेकर आई हूँ। तब मैं कहता हूँ कि ठीक है बेटा, अब तू खाना लेकर आई हो तो इस खाने को तू खा ले। फिर मेरी बेटी ने कहा ठीक है पापा हम खा लेते हैं। तो तुरंत मेरी बेटी ने खाना खोला और खाना खाया। जैसे ही मेरी बेटी ने खाना खाया तो तुरंत मेरी बेटी बेहोश हो गई और नीचे गिर गई और मैं चिल्लाने लगा और कहा कि बेटा तुझे क्या हुआ, तू नीचे क्यों गिर गई? लेकिन मेरी बेटी कुछ भी बोल नहीं रही थी। फिर मुझे मेरी बेटी को अस्पताल ले जाना पड़ा। जैसे मेरी बेटी को मैं अस्पताल ले गया तो वहाँ पर डॉक्टर ने बताया कि तुमने सड़ा हुआ खाना इसको खिलाया है, उसकी वजह से ये ना बेहोश हो गई है, तो इसकी दवाई का खर्च ज़्यादा लगेगा। अब देखो मालकिन, देखो मालिक, मैं तो गरीब हूँ, गरीब के पास इतना पैसा कहाँ से होगा? और मैंने मेरी बेटी का कुछ भी करके इलाज करवाया। इलाज करवाने में लगभग 10,000 रुपये का खर्चा लगा। जब 10,000 रुपये का खर्चा लगा तो तब मैं यहाँ पर आया तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए मैंने मालकिन के ऊपर हाथ उठाया। अब आप ही बताओ सर, किसी के साथ भी, गरीब के साथ ऐसा करना चाहिए? हम लोग गरीब हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों करते हो? फिर मालिक भी गुस्सा हो जाता और कहता है कि अपनी पत्नी को तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई कि एक गरीब के साथ ऐसा करने की? तुम्हें पता है ये सड़ा हुआ खाना किसको खिलाया जाता है और तुमने एक गरीब को खाना खिलाया। मैं तुम्हारी ये हरकत देखकर तुम पर बहुत नाराज़ हो गया हूँ और अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आइंदा से कभी भी तुम ऐसा मत करना। अगर तुमने आइंदा से कभी भी ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। और अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। बाद में पत्नी भी नौकर से माफ़ी मांगती है और कहती है कि आइंदा से कभी भी ऐसा नहीं होगा। फिर नौकर भी उन दोनों को माफ़ कर देता है और मालिक उसको पैसे दे देता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना।